अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एम आर। आप लोगों के सामने MTH 100 की असाइनमेंट है और इंचार्ज आपके पास हैं डॉक्टर इरफान अली साहब। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो, वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसकी वर्ड फाइल ले सकते हैं मुझसे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको एक फंक्शन f(x) गिवन है एंड g(x) गिवन है। हमने इन दोनों की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, दोनों फंक्शन f(x) की एंड g(x) की। देन क्लासीफाई ईच फंक्शन एज इवन, ऑड और नेदर। फिर हमने ये भी बताना है कि ये इवन फंक्शन बनते हैं या फिर ऑड बनते हैं या फिर कुछ भी नहीं बनते। फॉर एफ फिर हमने क्या करना है, जो कंपोजिशन फंक्शन f(g(x) और g(f(x), इन दोनों कंपोजिशन फंक्शन की हमने डोमेन फाइंड करनी है और कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी बतानी है। तो देखें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन f(x), इसकी हम डोमेन फाइंड करते हैं। तो देखें डोमेन में हम वो वाले एलिमेंट नहीं ले सकते जिस पर आपका आंसर इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पर अगर आप x की जगह पर +3 स्क्वायर रूट या -3 स्क्वायर रूट पुट करेंगे तो आपके पास नीचे 0 बन जाएगा, तो आपका पूरा फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये +-3 स्क्वायर रूट डोमेन में नहीं होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट जो भी आप पुट करेंगे आपको कोई ना कोई फाइनाइट आंसर मिलेगा। इसलिए ये डोमेन बन जाएगी आर रियल नंबर, उसमें से हम ये +-3 स्क्वायर रूट ख़त्म कर देंगे, निकाल देंगे। रेंज क्या होगी, आप जो मर्जी पुट कर लें कोई ना कोई आंसर आना है, इसलिए रेंज आपकी -∞ से +∞ आ जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास है g(x). आप देखें 9 - x स्क्वायर है, तो इसके अंदर हमने x के ऐसे एलिमेंट रखने हैं, ऐसी वैल्यूज़ रखनी है कि आप उसका स्क्वायर लें तो आपका आंसर 9 या 9 से कम आना चाहिए, 9 से बड़ा नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू 9 से बड़ी आ गई तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन जाए तो फिर वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो आप अगर मैंने अंदर वाले फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट कर लिया, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई +-3, तो आप -3 से लेकर +3 तक जो भी वैल्यू रखेंगे आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा या फिर 0 आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसके अलावा -3 से लेकर +3 तक आप इसके अलावा कोई और वैल्यू रखें, 4 रखें, -4 रखें, 5 रखें, -5 रखें, तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन जाएगा आंसर में, तो फिर वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। इसलिए डोमेन आपकी होगी -3 से लेकर +3 तक। रेंज कोई भी आपका जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 टू लेकर +∞ तक होती है। नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर रूट है। बी में हमने क्या करना था, ये बताना था कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, x को -x के साथ रिप्लेस करते होते हैं, और अगर आपको सेम फंक्शन वापस मिल जाए तो इवन होता है, अगर उस फंक्शन का नेगेटिव मिले तो वो ऑड होता है। यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने -x रख दिया है। आगे क्योंकि पावर ऑड थी इसलिए ये माइनस बाहर आ गया, ये माइनस और माइनस में प्लस हो गई, ये पावर इवन थी इसलिए माइनस ख़त्म हो गया। तो ऊपर में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ज़रा देखें ये आपके पास दोबारा वही फंक्शन आ गया, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए ये ऑड फंक्शन है। अब g(x) को चेक करते हैं, x को -x से रिप्लेस किया, अब -x को किया फिर +x आ जाएगा, तो सेम g(x) बना, बाहर माइनस नहीं निकला इसलिए ये इवन फंक्शन है। नेक्स्ट कंपोजिशन फंक्शन हमने फाइंड करना है f(g(x). इसका हमने कंपोजिशन फंक्शन देखा तो इसकी हमने डोमेन देखनी है। आप देखें नीचे एलिमेंट डोमेन के लिए आप अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है तो आप रखना है कि वहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें कि आपका आंसर 0 आता है, तो वो वाले एलिमेंट उसके अंदर नहीं होते। यहाँ पर देखें x को अगर हम +-6 के रूट रख दें तो यहाँ पर ये नीचे 0 बन जाएगा, टोटल आपका इन्फिनिटी बन जाएगा जब कैलकुलेट करेंगे। आप देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यू भी है ना, तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी, जिस तरह हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है -3 से लेकर +3 तक आ सकती है। तो डोमेन आपके पास डोमेन में आपके पास कौन कौन से फिर एलिमेंट आएंगे, आपके वो एलिमेंट इसके अलावा x-6 स्क्वायर रूट +-6 स्क्वायर रूट, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट, और फिर ऐसे एलिमेंट जो आपके +-3 के अंदर है। अगर इससे बड़े हो गए तो फिर भी उनसे काम नहीं चलना, तो वो आपकी बनेगी डोमेन। तो आप ज़रा देखें ये मैंने लिख दिया -3 से लेकर -6 के रूट। आप देखें यहाँ पर मैंने ओपन किया है, ओपन का मतलब यह है कि 6 के रूट अंदर शामिल नहीं है, और फिर -6 के रूट और +6 के रूट देखें दोनों ओपन है, ओपन का मतलब यह है कि 6 के रूट अंदर शामिल नहीं है।
-3 और +3 तो शामिल था ना, क्योंकि यहाँ पर 0 आंसर देता है। हमने -3 से लेकर +3 तक वैल्यूज़ लेनी थी, और आपका जो 6 के रूट प्लस का और माइनस का वो अंदर शामिल नहीं होना चाहिए था। अब 6 के रूट के आप अगर वैल्यू निकालें तो वो -3 और +3 के दरमियान में आती है, इसलिए ये इनको हमने अंदर से निकाल दिया, ओपन कर दिया, बाकी जो पॉइंट है वो अंदर डाल दिए। सेम g(f(x) के लिए करेंगे। तो g(f(x) हम फाइंड करेंगे तो आपके पास कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करेंगे। तो g(f(x) f(x) की वैल्यू पुट की, आप जहाँ पर फंक्शन g में x था वहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, स्क्वायर वगैरह ओपन किया, एलसीएम वगैरह ले लिया, सिंपलीफाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ गया। आप यहाँ पर देखें नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 कब होगा, जब आपके पास x की वैल्यू +-3 इसके रूट आ जाएगी। इसका मतलब है बाकी ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे क्या है कि आपकी जो वैल्यू है वो +-3 इसके रूट नहीं होना चाहिए। ये आपकी डोमेन बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग रिड्यूस्ड रॉचलन फॉर्म। रिड्यूस्ड रॉचलन फॉर्म से हमने सॉल्व करना है। सेट अप द आर्गुमेंट मैट्रिक्स फॉर दिस सिस्टम, परफॉर्म रो ऑपरेशन टू द अचीव। आप बाउंडेड हैं, आप सिर्फ रो ऑपरेशन कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते। इंटरप्रेट द सोल्यूशन, इट इज़ यूनिक और डज इट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सोल्यूशन। इफ इट रिप्रेजेंट अ फैमिली, डिस्क्राइब द सोल्यूशन सेट इन द फॉर्म ऑफ फ्री वेरिएबल। तो ये देखें आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, उसको हमने आर्गुमेंटेड फॉर्म में लिख दिया। रो ऑपरेशन कुछ हमने किए, रो ऑपरेशन करने के बाद आपका ये आया, ये रो ऑपरेशन करने के बाद ये आया। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कैलकुलेशन होती हैं तो इनमें मे बी मिस्टेक के चांसेस होते हैं। तो ये रो ऑपरेशन करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आते जाएंगे। एट द एंड ऑफ हम कहाँ पहुँचेंगे, हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो देखें आपके पास x की वैल्यू ये आ गई है, y की ये है, z की ये। अब आप ये x, y एंड z की वैल्यू बेशक गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो ये उसको सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट, इन द दिस मैट्रिक्स ईच वेरिएबल हैज़ अ पिवट इन इट्स कॉलम विच इंडिकेट्स अ यूनिक सोल्यूशन फॉर x, y एंड z। अब देखें पिवट एलिमेंट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर पिवट एलिमेंट किसी रो में 0 हो जाए तो फिर आपका फ्री वेरिएबल आते हैं, और फिर आपका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक नहीं होता। अगर हर रो में पिवट एलिमेंट मौजूद है, इट्स मीन कि आपका यूनिक सोल्यूशन है। देयरफॉर दिस सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन एंड डज नॉट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सोल्यूशन। तो ये आपका यूनिक सोल्यूशन है। जब यूनिक सोल्यूशन होगा फिर ये किसी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फैमिली को रिप्रेजेंट तब भी करेगा जब आपका आपका सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा, बल्कि फ्री वेरिएबल के अंदर आएगा। तो ये थी आपके पास डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली साहब की असाइनमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।